और बुरा मानिए या अच्छा मानिए, जैसा मानिए, एक इंसान अपनी जिंदगी का 80% वक्त बर्बाद कर देता है। आप भी अपना 80% वक्त बर्बाद करके यहां तक पहुंचे हैं। आप सिर्फ 20% वक्त का इस्तेमाल करके यहां तक आए, सिर्फ 20। चाहे आप 4 करोड़ के आदमी हैं, 40 करोड़ के हैं या 400 करोड़ के हैं, लेकिन 20% ही आपका वक्त इस्तेमाल होता है, 80% बर्बाद होता है, चाहे आप माने या ना माने। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आदमी मजदूर 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। फिर महंगाई बढ़ रही है और तू भी बढ़ जा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया, और तू वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया। भाई भैया सिलेंडर का कीमत बढ़ गया, इसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, भैया चीजों की कीमत। अबे तू इंसान है। मुर्दों ने अपनी कीमत बढ़ा ली, घंटा जिंदा है जो कीमत नहीं बढ़ा पा रहा अपनी। चीजें अपनी कीमत बढ़ा ले रही है, इंसान अपनी कीमत नहीं बढ़ा पा रहा, तो हल्ला करेगा एक सरकार करा महंगाई है। तू सस्ता आदमी है, ये कब मानेगा? ये भी तो मान कि मैं बहुत सस्ता आदमी हूं। तो अलग ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आया हो क्या यहाँ पे। आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है, गधा पैदा होते। आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई। इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु। द बेस्ट डेथ। वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, तो कोई डेथ है भाई? अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो काम करते हुए मार दो मेरे, काम करते हुए मर जाऊं, राइट? काम करते हुए मारो भैया। काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई। छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको? क्यों ढो रहा? भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा, इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इस पे भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है, राइट? उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाता। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग, बड़ा उल्टा वाला बड़ा सोचे, बहुत बड़ा।
अपनी औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं, जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात से बाहर रहा, 24 घंटे में 15 मिनट औकात से बाहर रहा। सुनिए, जब आप अपनी औकात से बाहर होते हैं तो आप अपनी नई औकात को न्योता दे रहे होते हैं। राइडा, वैसे जिस आदमी को काम से प्रेम होगा उसको रिजल्ट अपने आप भी मिलता है। इसलिए ये गीता का जो कथन है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गलत नहीं है, क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा, और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेके नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रोसेस लवर बनिए, बहुत मजा है इसमें, जिंदगी का आनंद है प्रोसेस लवर बनने में। अगर आप काम से मोहब्बत कर गए तो सुनिए, परिणाम आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत कर गए, रिजल्ट आपसे मोहब्बत करेगा साहब।